नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज बिहार वालों के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज आखिर कौन जीतेगा चुनाव, किसकी होगी सरकार, अंतिम चुनाव में कौन बाजी मार रहा है बताऊंगा आपको। पार्टियों के अनुसार किसको कितनी सीट मिल रही है ये भी बताऊंगा। तो आगे खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो पप्पू यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार को हराना चाहती है भाजपा, और कहा कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है इस बार। आज बिहार वालों के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज 15 जिलों की 78 सीटों के लिए मतदान है। 11 मंत्रियों सहित 1204 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। तो तीसरे चरण के रिजल्ट आने से पहले ही कांग्रेस ने दावा किया है कि पहले के 2 चरण के मतदान में जनता ने मोदी नीतीश को बिहार से उखाड़ के फेंक दिया है, और कहा है कि महागठबंधन इस बार भारी मतों से बहुमत से जीत रही है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव और बीजेपी की डील हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है, और कहा कि जिस व्यक्ति का ये आखिरी चुनाव है उनको वोट देने का कोई मतलब नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं होगी। जदयू नेता ने जनता से अपील की है कि महिला सम्मान के लिए महिलाएं तेजस्वी तेज प्रताप जैसे दुशासनों का बहिष्कार करें, और कहा कि ऐसे राजनीतिक लंपटों का पूर्ण बहिष्कार हो, और विधानसभा तो दूर वार्ड सदस्य बनने के लायक भी नहीं है ये। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार को वोट दिया गया तो 5 साल के लिए बिहार फिर से बर्बाद हो जाएगा। तो बीजेपी सांसद ने कहा है कि तेजस्वी की सभा में आने वाले लोग हुड़दंगी, महागठबंधन की सरकार बनी तो होगा हुड़दंग। राहुल गांधी ने कहा कि हो जाओ तैयार, अब महागठबंधन सरकार आप तक पहुंचाएगी रोजगार, किसान का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ। चिराग पासवान ने दावा किया है कि नीतीश कुमार जो बार बार पलटी मारने के कारण पलटू राम के तौर पर जाने जाते हैं, इस चुनाव के बाद फिर से पलटी मार सकते हैं, और कहा है कि नीतीश कुमार एनडीए से नाता तोड़ के आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। तेजस्वी यादव को जीत पर इतना भरोसा कि बोल दिया कि लॉ एंड ऑर्डर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, दोषियों पर कोई रहम नहीं करेंगे। नीरज कुमार जी ने कहा है कि राजनीति के 420 को लॉ एंड ऑर्डर की बात शोभा नहीं देता। पीएम मोदी ने विपक्षी को लेकर कहा कि अगर वो सत्ता में आ गए तो सरकारी नौकरी छोड़िए, नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनी भी 9-2-11 हो जाएगी। और पीएम मोदी ने कहा कि अगर बिहार को फिर से बीमार नहीं बनाना चाहते हो तो इनको वोट मत देना। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की वैसे ही हालत है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस ने दावा किया कि 10 नवंबर के बाद राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसलिए एनडीए के लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। तो वही भाजपा भी कम नहीं है, उन्होंने भी कह दिया कि 10 नवंबर के बाद महागठबंधन का सुफड़ा साफ हो जाएगा। पप्पू यादव ने कहा है कि इस बार पूरे चुनाव में नीतीश कुमार थके, मजबूर, कमजोर और कृपा पर जीने वाले नेता दिखाई दिए। जदयू ने तेजस्वी पर निशाना साधा और कहा एक को जब रोजगार देने का मौका आया तो देह व्यापार के दागी को दे दिया। और सवाल पूछा गया क्या वे बिहार के नौजवान को यही सीख देना चाहते हैं कि अपराध में जो लिप्त रहेगा उसी को नौकरी देंगे। सुशील कुमार मोदी जी ने ऐलान किया कि सूरज पूरब छोड़ के भले ही पश्चिम में उग जाए, लेकिन 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया कि वे पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से देंगे 10 लाख नौकरी देने पर, तो हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री और विधायकों की सैलरी रोककर भी युवाओं को वेतन देंगे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जेल में 12 वर्षों तक रहेंगे लालू, जिंदगी बीत जाएगी, और साथ में उनका बेटा तेजस्वी यादव भी जेल में रहेगा।
सुशील कुमार मोदी के साथ जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि 9 को ना ही लालू जेल से बाहर आएंगे और ना ही 10 को तेजस्वी की सरकार बनेगी। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। चिराग पासवान ने दावा किया है कि नीतीश कुमार छोड़ देंगे एनडीए और फिर से मोदी को चुनौती देने की करेंगे कोशिश। चिराग पासवान जी ने ऐलान किया था कि नीतीश कुमार, जो बार बार पलटी मारने के कारण पलटू राम के तौर पर जाने जाते हैं, इस चुनाव बाद फिर से पलटी मार सकते हैं। चिराग पासवान ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे आने के बाद भाजपा से नाता तोड़कर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल यानी आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को चुनौती देने की काम करेंगे। तेजस्वी यादव को जीत पर इतना भरोसा कि बोल दिया कि लॉ एंड ऑर्डर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, दोषियों पर कोई रहम नहीं करेंगे। तीसरे युवा संवाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि बदलाव होकर रहेगा। हम शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। हमारी बात की घोषणा उन्होंने खुद ही कर दी कि यह उनका आखिरी चुनाव है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का आखिरी चुनाव है उनको वोट देने का कोई मतलब नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं होगी। जदयू नेता अजय आलोक ने अपील की है जनता से और कहा, महिला सम्मान के लिए महिलाएं तेजस्वी तेजप्रताप जैसे दुशासनों का करे बहिष्कार। जदयू प्रवक्ता अजय आलोक जी ने कहा है कि मैं जनता से अपील करता हूं कि अपने महिला सम्मान के लिए राजनीति के इन दोनों दुशासनों का पूर्ण बहिष्कार करें और कहा है ये ऐसे दुशासन हैं जो ना तो अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं और ना ही बिहार की बहू बेटियों का। और कहा है कि दलित बेटी के बलात्कार के आरोपी राजभल्लभ यादव, अरुण यादव आदि जैसे को टिकट देना, बलात्कार के आरोपी को अपने बगल में बैठाकर रखना इनका काम है। और कहा महिला के सम्मान के लिए बहुत जरूरी है ऐसे राजनीतिक लंपटों का पूर्ण बहिष्कार हो और विधानसभा तो दूर, वार्ड सदस्य बनने के लायक भी नहीं है ये। तेजस्वी यादव जी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, बिहार के लोगों ने 15 साल मौका दिया पर बेरोजगारी लाचारी बढ़ी। बिहार में 60 घोटाले नीतीश सरकार में हुए और 30 करोड़ का बंटाधार हुआ। उन्होंने कहा कि किसानों की स्थिति दयनीय है, अस्पताल या आईसीयू में पानी भर जाता है, कुत्ते शव लेकर अस्पताल से बाहर चले जाते हैं, सांप बिच्छू अस्पताल में आ जाते हैं। इस चुनाव को आखिरी चुनाव कहकर नीतीश कुमार हार मान चुके हैं। मंत्री नीरज कुमार का तेजस्वी पर हमला और कहा, राजनीति के 420 को लॉ एंड ऑर्डर की बात शोभा नहीं देती। जदयू नेता नीरज कुमार जी ने तो तेजस्वी यादव को कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव राजनीति में 420 हो गए हैं और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं करेंगे। यह कौन सी चिड़िया का नाम है? उन्होंने कहा राजभल्लभ यादव किस मामले में गुनहगार बने, अरुण यादव किस मामले में गुनहगार बने हैं, शहाबुद्दीन किस मामले में जेल में है, अनंत सिंह को टिकट क्यों दिया। उन्होंने कहा कि जो टिकट देने में समझौता कर सकते हैं और जिसकी संगति ऐसे लोगों से है और जो अपना निजी सहायक अनैतिक देह व्यापार के आरोपी को रखेगा, उससे बिहार का नौजवान और जनता क्या उम्मीद रखेगी। तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का आखिरी चुनाव है उसे वोट देने का कोई मतलब नहीं है, उसे वोट देने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर नीतीश कुमार को वोट दिया तो 5 साल के लिए बिहार बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पप्पू यादव ने जनता से अपील की कि बिहार में बदलाव के लिए अपना मत जाप के सेवकों को दें। पप्पू यादव ने कहा कि आप हमें 3 साल दें, बिहार की हालत सुधार देंगे।
उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने के अंदर जिला, ब्लॉक, अस्पताल एवं तमाम सरकारी दफ्तरों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। सभी सरकारी कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी। इंटर पास करने पर बालिकाओं को स्कूटी मिलेगी और छात्रों को मिलेगा मोटरसाइकिल। 10 लाख तक का लोन मिलेगा युवाओं को रोजगार करने के लिए, और जब तक युवाओं को 20,000 रुपए तक की नौकरी नहीं लग जाती, तब तक सरकार 6,000 रुपए प्रति महीने उनको देगी। पिछले 2 चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण में भी कांग्रेस ने दावा किया है और कहा है मोदी नीतीश को उखाड़ फेंका है जनता ने। कांग्रेस ने कहा है कि बिहार के दोनों चरणों में मतदान में बिहार में नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जमकर मतदान किए गए हैं। तीसरे चरण में भी महागठबंधन को भारी मत मिलने वाला है, ऐसी घोषणा कर दी गई। और प्रोफेसर मीठू ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री के भाषण से हार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, और कहा है कि बिहार की महान मतदाता बदलाव के लिए पूरी तरह से संकल्पित है और महागठबंधन की सरकार बनने का आशीर्वाद दे चुकी है। पीएम मोदी ने लालू राबड़ी राज पर तंज कसते हुए कहा था कि जंगल राज वालों के पास अपहरण की कॉपीराइट। पीएम मोदी ने कहा था कि जिन लोगों के पास अपहरण उद्योग की कॉपीराइट है, वे अगर आ गए तो सरकारी नौकरी तो छोड़िए, नौकरी देने वाली प्राइवेट कंपनी भी 9-2-11 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास बिहार के विकास का कोई अनुभव नहीं है। जदयू ने तेजस्वी पर साधा निशाना और कहा जब एक को रोजगार देने का मौका आया तो देह व्यापार के दागी को दे दिया। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार जी ने कहा है कि जब एक को रोजगार देने का मौका मिला था तो उन्होंने अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोपित को अपना निजी सहायक बनाया, और मामले का खुलासा होने के बाद भी अक्टूबर तक वह सरकार के खाते से वेतन लेता रहा। और उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा क्या वे बिहार के नौजवानों को यही सीख देना चाहते हैं कि जो अपराध में लिप्त रहेगा उसी को नौकरी देंगे। और कहा जब तेजस्वी को टिकट बांटने का मौका मिला तो राजभल्लभ यादव तिहाड़ जेल में बंद शहाबुद्दीन व बेऊर जेल में बैठे हुए अपराधी को टिकट दे दिया। क्या शासन वही चलाएगा जो जेल में बंद है? पप्पू यादव जी ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा नीतीश कुमार को अब बिहार की राजनीति छोड़ देनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा इस बार पूरे चुनाव में नीतीश कुमार थके, मजबूर, कमजोर और कृपा पर जीने वाले नेता दिखाई दिए। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने डीएनए को मुद्दा बनाया था और इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी मौका को, और कहा वे सिर्फ जनता को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। उन्हें अब बिहार की राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और केंद्र की राजनीति करनी चाहिए।